एक पुलिस वाला अपने पत्नी के साथ तो मारपीट किया करता था, कभी कभी वो उसे घंटों घंटों के लिए बाथरूम के अंदर बंद कर दिया करता था। लेकिन दूसरा चेहरा उसका कुछ ऐसा होता है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और एक लड़की से वो बात किया करता था। लड़की का नाम होता है एंजल शर्मा। एंजल शर्मा से अपनी दिल की बातें करता था, उसकी दिल की बातें पूछता था और सारी बातें शेयर किया करता था। और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब उसने एंजल शर्मा से कहा कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो कहता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। फिर और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, फिर वो कहता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट का जुगाड़ किया है, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। इस तरीके की उस पुलिस वाले की उस एंजल शर्मा नाम की लड़की से जब डिमांड करना शुरू किया तो उधर वो अपनी पत्नी को पीटता था, मारता था, उसको परेशान करता था। पत्नी आखिरकार घर छोड़ करके चली जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जो एंजल शर्मा है वही उसकी बीबी है। बीबी ने दरअसल फेक आईडी बनाई थी और अपने पति को प्रेम जाल में इस तरीके से फंसाया ताकि दुनिया के सामने उसकी हकीकत आ सके। आखिरकार एफआईआर दर्ज होती है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट में जाने के बाद फिर एक फैसला सुनाया जाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही है। एक महिला है, उस महिला को अपने पति पर बेइंतहा शक होता था और जब शक की उसने पुष्टि करने की कोशिश की, जांच पड़ताल करने की कोशिश की, फिर जो मामला सामने आता है वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला था और रोचक था। जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँचती है वहाँ वहाँ तक लोग सुनकर के एकदम हैरान होते हैं, सोचने पर मजबूर होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है ग्वालियर। ग्वालियर का ही एक इलाका लगता है माधोगंज। दरअसल यही की एक रोचक कहानी है और रियल कहानी है। दरअसल बात कर रही हूँ मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह की। एक लड़का जो अपने घर से तैयार होकर के अपनी कंपनी में जा रहा था, तभी वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ज़रूरी एक मीटिंग है और मीटिंग में हो सकता है कि उसे रात हो जाए या फिर हो सकता है कि उसे होटल में भी ठहरना पड़ जाए, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार मत करना, आराम से खाना पाना और फिर सो जाना। जैसे उस लड़के ने अपने पत्नी से ये बात कही, पत्नी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अगर आप कहो तो खाना बांध दे। तो उसने कहा कि खाना बिल्कुल भी मत पैक करना, आज खाना मुझे बाहर ही खाना है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मीटिंग के बाद फिर जो भी तय होगा उसके बाद फिर देखा जाएगा, तुम दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो। जैसे ये बात कही जाती है, बहुत अच्छे से वो तैयार होता है, अच्छे कपड़े पहन करके जाता है और पहले दिनों से कहीं ज़्यादा इस बार उसने तैयारी की थी, काफ़ी अच्छे से घर से निकला था वो और ठीक वैसे ही करता है और निकलने के बाद सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद इंतज़ार करने लगता है क्लाइंट का। अब क्लाइंट का इंतज़ार कर रहा था, क्लाइंट बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल क्लाइंट होती है एक लड़की। अब लड़की ने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, साथ ही अपने चेहरे को पूरी तरीके से कवर किया हुआ था और जैसे ही उस लड़की ने उसके सामने आने के बाद वो बैठा हुआ है, आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के बाद उससे कहा कि विजय कुमार। वो कहता है कि हाँ, मैं ही विजय कुमार हूँ। दरअसल उन दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, वो एक दूसरे से अभी पहली बार ही मिल रहे थे। हालांकि बातें बहुत दिनों से हो रही थी, महीनों से बातें चल रही थी, महीनों से एक दूसरे के सुख दुख की बातें कर रहे थे। दरअसल विजय ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा है, जबकि विजय ने एक बात छुपाई थी कि वो एक लड़की से बातचीत किया करता था और लड़की से मिलने के लिए उसे होटल में बुलाया था। अब जैसे ही वो सामने लड़की ने अपना चेहरा जो कवर किया हुआ है, तो विजय ने कहा कि तुमने अपने चेहरे को कवर क्यों किया हुआ है, तुमने अपने चेहरे को ढका हुआ क्यों है, ज़रा चेहरा तो अपना दिखाओ। जरा जब चेहरा दिखाने वाली बात आती है तो लड़की आगे हाथ बढ़ाती है और कहती है दिस इज मोना। और मोना जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है उसके बाद फिर चेहरे से नकाब हटाती है और नकाब हटाने के बाद जैसे वो विजय कुमार उस लड़की को देखता है, यानी कि मोना को देखता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल वो क्लाइंट नहीं थी, दरअसल वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि सामने उसकी बीवी खड़ी हुई थी।
अपनी ही बीवी को देख करके एकदम से वो एकदम हैरानी से खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वो जो इसकी पत्नी होती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, बातें करने लगती है और गुस्से से बातें करने लगती है। अभी तक बिल्कुल शांत माहौल था, एक हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो पहली बार मिलने के लिए जब उसके सामने खड़ी हुई थी तो वो कुछ इसी इंतज़ार में था, लेकिन सामने जो होता है वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या आप करें और क्या न करें। जैसे उस लड़के ने बोलना शुरू किया, विजय कुमार ने, तो रेस्टोरेंट में एक तरीके से हंगामा सा खड़ा हो जाता है वहाँ पर। तभी किसी ने मौका पाते ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस फिर मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद दोनों को थाने लेकर के चली जाती है। अब यहाँ से कहानी थामने आती है और इस कहानी की गूंज जब सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो लोगों को बड़ी ही हैरानी हो रही थी। दरअसल ये महिला बताती है कि लगभग 1 या सवा साल पहले उसकी शादी होती है इस लड़के से, और शादी के बाद तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने कुछ दिन बाद ये देखा कि इसका जो मोबाइल है, मोबाइल पर पैटर्न लॉक लगा हुआ है। जितने भी एप्लीकेशन हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या अन्य किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, हर किसी पर उसने लॉक लगाया हुआ था। यानी कि उसका पति जो विजय है वही उसको देख सकता था। आखिरकार वो जो भी मोबाइल है, वो मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन थी वो उनको सिर्फ विजय ही खोल सकता था और कोई नहीं। पत्नी बात करना चाहती थी, लेकिन वो पत्नी से ऐसे बात करने लगा कि थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद उसके पति का रूप बदलने लगता है। अब इसकी पत्नी जो परेशान रहने लगती है कि ये मुझसे बात नहीं करता, जब देखो तब हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, पता नहीं किससे बात करता है और क्या बात करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका किसी से कोई अफेयर चल रहा हो। तभी इसकी पत्नी के दिमाग में आता है और पत्नी ने एक फेक आईडी बनाई और वो मोना के नाम से फेक आईडी बनाने के बाद अपने ही पति को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजती है, और जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है उसका पति उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। अब यहाँ से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें किया करते थे, अपने सुख की, दुख की, परेशानियों की सब बातें होती थी। और होते होते अब पत्नी एक कमरे में है और पत्नी दूसरे कमरे में है, दोनों ही बल्कि एक दूसरे से चैटिंग कर रहे थे। लेकिन पत्नी ये जानती थी कि मैं अपने पति से बात कर रही, लेकिन पति नहीं जानता था कि वो अपने पत्नी से ही बातें कर रहा है। अब ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन इसने डिमांड कर दी विजय ने मोना से। उसने कहा कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सचमुच लड़की हो। और वैसे भी आजकल तो फेक आइडियाज़ बन रही हैं, बहुत सारे फेक काम हो रहे हैं। जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी, उसने कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, जब वक्त आएगा तुम्हें मैं अपनी आवाज़ भी सुनाऊंगी, अपनी अब से बातें भी करूंगी। और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो अपने मायके चले जाती है, और जब मायके चले जाती है तो अपनी छोटी बहन से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जब अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी तो बात करते करते उसने ये कहा अपनी छोटी बहन से कि तुम इससे बातचीत करो। अपनी बहन को भी उसने इसमें शामिल कर दिया। अब बहन ने आवाज़ बदलने की कोशिश की और बातचीत करने की कोशिश की, फिर आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। जब जब ये महिला अपने मायके आया करती थी तब वो अपनी बहन से उससे बातचीत करवाया करती थी, जो फेसबुक मैसेंजर पर बातचीत होती है। और ऐसे ही वक्त जब आगे बढ़ रहा था, महीने, 2 महीने, 3 महीने, इस तरीके से वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और इसी बीच में जब मौका पाती है तो वो अपने ही बहन के नाम से एक सिम कार्ड खरीद लेती है। और सिम कार्ड खरीदने के बाद उससे फिर अब पहले तो बातचीत होती थी मैसेंजर के माध्यम से, अब बात होने लगती है इनकी कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप पर चैटिंग भी होती थी, व्हाट्सएप पर बातचीत भी होती थी, लेकिन बात तभी होती थी जब वो अपने मायके में आया करती थी। अब एक दिन उसने एक डिमांड कर दी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कहता है कि जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता मैं तुमसे कैसे शादी कर लूँ। वैसे भी लड़की ने पहले ही पूछा था कि क्या आप सिंगल हो या फिर शादीशुदा हो, तो वो कहता है कि मैं तो सिंगल हूँ और बिल्कुल अकेला रहता हूँ।
और वो कहती है कि मैं भी बिल्कुल अकेली रहती हूँ। कुछ इसी तरीके से उसने एक ऐसी कहानी बयान की थी वहाँ पर कि सामने वाले को बिल्कुल पूरी तरीके से ये यकीन हो जाता है। और फिर ऐसा वक्त आता है कि जब उन दोनों ने तय कर लिया कि हमें अब मिलना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है और एक दूसरे को अब हमें देखना है और पसंद करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और उसके लिए तारीख तय होती है मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह की ये बात है। ये जो ग्वालियर का एक अच्छा सा महंगा सा रेस्टोरेंट होता है, वहाँ उस रेस्टोरेंट में मिलने के लिए प्लान बनाते हैं दोनों। और कुछ दिन इसने विजय कुमार ने अपनी पत्नी से यह कहा कि मैं आज अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाऊंगा, हो सकता है कि मुझे रात हो जाए, तुम मेरा इंतज़ार मत करना और खाना भी पैक मत करना, थोड़ा कपड़े भी मुझे अच्छे पहन करके जाना है। इधर तो वो अच्छे कपड़े पहन करके निकल जाता है, उधर पत्नी भी जल्दी से जल्दी तैयार होती है और वो भी अपने लिए नए कपड़े खरीद करके लेके आई थी। बिल्कुल एकदम नए लुक में वो अपने पति के सामने जाना चाहती थी, क्योंकि जिस लुक में वो जाएगी, जिसे रोज रहती है, तो उसका पति आराम से उसको पहचान लेगा। एक नया लुक उसने रूप धारण किया, अपने चेहरे को ढका, अपने आप को बिल्कुल पूरा कवर किया और फिर पहुंच जाती है। और वहां जाने के बाद वो उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर के इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उससे ये कहा कि मैं मोना हूँ, क्या आप मेरी बात विजय कुमार से हो रही है? तो वो कहता है कि हाँ, आपकी बात विजय कुमार से होती है। चेहरा जब सामने आता है तो पता चलता है वो जिस लड़की से चैट किया करता था, जिससे बातचीत किया करता था, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी होती है। बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस ने इस मामले में फिर जो परामर्श केंद्र होते हैं, सबसे पहले इस मामले को महिला परामर्श केंद्र में लेकर के जाया जाता है। वहां जाने के बाद लगभग इन दोनों की 2 महीने तक काउंसलिंग चलती रहती है और काउंसलिंग चलने के बाद उस लड़के ने भी, विजय ने भी अपने पत्नी को पूरी कहानी बयान की कि वो क्यों अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, सब कुछ बंद क्यों रखता था और क्यों उसने तुमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। जब अधिकारियों ने, अफसरों ने बैठा करके इनसे तसल्ली से एक दूसरे के अहमियत के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि जब तुम चैट पर एक दूसरे से अच्छे से बातें कर सकते हो तो फिर सामने रह करके अच्छे से बातें क्यों नहीं कर सकते। जब परामर्श केंद्र ने दोनों को समझाया तो दोनों जाकर के आखिरकार मान जाते हैं। और ये बात फिर है 2 मई 2025 के दूसरे सप्ताह की बात है। दोनों आखिरकार फिर मान जाते हैं और मानने के बाद एक दूसरे के साथ घर चले जाते हैं और इस कहानी का फिर हैप्पी एंडिंग हो जाता है। जो महिला थाने की प्रभारी होती है, दीप्ति सिंह तोमर, वो कहती है कि इसमें सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि कई महीनों से एक दूसरे से चैट चल रही थी और चैट के बावजूद विजय कुमार ये समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है, जो सामने मोना है, दरअसल वो मोना नहीं है बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। लेकिन सब कुछ ठीक हो चुका है और दोनों को हिदायत दी गई है कि एक दूसरे पर बिल्कुल भी शक न करें और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। फिलहाल तो दोनों अच्छे से रह रहे हैं और उसके बाद ये कहानी लोगों के सामने आती है तो इसमें अच्छा भी लगता है और कई लोग ये सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। दरअसल जो शुरुआत मैंने बनाई थी वो इंदौर के सुखालिया के रहने वाली एक महिला होती है। 22 फरवरी 2019 को उसकी एक पुलिस वाले से शादी होती है और पुलिस वाला अपनी पत्नी को, जो कि स्पेशल ब्रांच में होता है, वो बेवजह मारा करता था, पीटा करता था। और जब उसके पत्नी को ये बात पता चलती है तो उसे लगता है कि शायद ये दहेज के लिए उसको बेवजह मारता है, पीटता है। कई घंटों के लिए उसे वो बाथरूम में बंद कर दिया करता था। लेकिन एक दिन पत्नी नाराज होकर के अपने घर चले जाती है। फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना फेक आईडी बना करके अपने पति की असलियत को जानने की कोशिश करे। और उसने जब जानने की और बातचीत करनी शुरू की तो पहले उसने किसकी डिमांड की, फिर उसने हक करने की यानी कि गले लगाने की डिमांड की, उसके बाद उसने उसकी गंदी तस्वीरें मांगने की डिमांड की। और जब वक्त आगे बढ़ता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। इस सारे चैटिंग को उसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई। मामला कोर्ट पहुंचा और ये मामला कोर्ट में जाता है तो उसके बाद कोर्ट ये आदेश देता है कि 2 लाख रुपए से एक मुश्त दे दीजिए और साथ ही जब तक कि मामला अदालत में चलता रहेगा तब तक खर्चे के लिए 7,000 रुपये महीना तुम अपनी पत्नी को दोगे।
अब जैसे ही ये बात सामने आती है उसके बाद लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि एक पुलिस वाला जिस पर जिम्मेदारी होती है, जो रक्षक है, वही अपने पत्नी का भक्षक कैसे बन सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरीके का ये दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, इस तरीके से लोग चमक दमक की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और अपने घर के रिश्ते को बनाए रखने में वो बहुत ही कंजूसी करते हैं। बल्कि जिसको वो नहीं जानते, नहीं पहचानते, उसके साथ वो अच्छे से बात भी करते हैं और अच्छे से व्यवहार भी करते हैं। उनके साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। लेकिन वो दूर के ढोल सुहावने जैसी स्थिति लगती है। जब पास रहना शुरू करते हैं तब जाकर के एक दूसरे की हकीकत सामने आती है और ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।